स्वागत है। आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग। और खास तौर पर देखेंगे कि मानसिक विकारों के इलाज में कौन-कौन से अलग-अलग तरीके इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास इसके लिए बीएससी नर्सिंग के कुछ नोट्स हैं, जिसमें प्रोफेसर के रेड्डम्मा की एक भूमिका भी है। तो हमारा मकसद है इन नोट्स से समझना कि भाई ये तरीके कौन से और इनका क्या महत्व है। हाँ बिल्कुल। और प्रोफेसर रेड्डम्मा ने ना शुरू में ही एक बहुत अहम बात कही है, मल्टी मोडल ट्रीटमेंट, मतलब कई तरह के मिले जुले इलाज की जरूरत। उनका कहना है कि सिर्फ दवाएं ही काफी नहीं है, मतलब मनोवैज्ञानिक तरीके और मरीज के साथ एक सहानुभूति वाला संवाद, उसका बैलेंस बहुत जरूरी है। फोकस पूरी तरह से मरीज की भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक रिकवरी पर होना चाहिए। अच्छा, ये मल्टी मॉडल या मिले जुले इलाज वाली बात दिलचस्प है। तो चलिए इन नोट्स के हिसाब से देखते हैं कि ये मुख्य तरीके हैं कौन-कौन से, कैसे काम करते हैं ये। बिल्कुल। नोट्स में मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज बताई गई हैं। पहली है जैविक थेरेपी या बायोलॉजिकल थेरेपीज। जैविक मतलब शरीर से जुड़ी हुई। हाँ, सही पकड़ा। ये सीधे ब्रेन केमिस्ट्री या कहें कि नर्वस सिस्टम के फंक्शन पर असर डालती हैं। इसमें सबसे आम है साइकोफार्माकोलॉजी, यानी दवाएं। हाँ, दवाएं, जैसे एंटी साइकोटिक्स हैं सिजोफ्रेनिया के लिए, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं डिप्रेशन के लिए, मूड स्टेबलाइजर्स हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में, एंग्जियोलिटिक्स चिंता के लिए, और स्टिमुलेंट्स एडीएचडी वगैरह में। ओके, तो ये दवाएं हो गईं जो सीधे दिमाग पर काम करती हैं। इस जैविक कैटेगरी में नोट्स में और भी कुछ बताया है? हाँ, इसमें ईसीटी का भी जिक्र है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। अच्छा, ईसीटी। जी, ये ज्यादातर तब इस्तेमाल होती है जब डिप्रेशन बहुत गंभीर हो या कैटेटोनिया जैसी स्थिति हो और दवाएं काम ना कर रही हों। नोट्स में खास तौर पर लिखा है कि इसके लिए पूरी जानकारी देकर मरीज की सहमति लेना, मतलब इन्फॉर्म्ड कंसेंट, और बहुत खास नर्सिंग देखभाल जरूरी है। ये जरूरी बात है। और एक और तरीका है साइकोसर्जरी, पर वो बहुत ही रेयर है। अच्छा। हाँ, मतलब जब कोई और इलाज काम ना करे, बिल्कुल लाइलाज मामला हो, तभी ब्रेन के कुछ टिश्यूज को सर्जरी से हटाया जाता है। ये बिल्कुल आखिरी ऑप्शन है। समझ गई। तो ये हो गए जैविक तरीके, हाँ जी, जो शरीर के स्तर पर काम करते हैं। अब वो जो मिले जुले इलाज वाली बात थी, उसका दूसरा पहलू क्या है, मतलब मनोवैज्ञानिक या बातचीत वाले तरीकों के बारे में क्या है नोट्स में? हाँ बिल्कुल। तो दूसरी बड़ी कैटेगरी है मनोवैज्ञानिक थेरेपीज या साइकोलॉजिकल थेरेपीज। अच्छा। इनका मकसद होता है बातचीत और कुछ खास एक्टिविटीज के जरिए मरीज के व्यवहार में बदलाव लाना, उन्हें अपनी कंडीशन की बेहतर समझ देना और इमोशनल बैलेंस बनाने में मदद करना। ये तो सुनने में काफी सारे अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कुछ खास उदाहरण हैं नोट्स में? हाँ, कई तरह के हैं। जैसे इंडिविजुअल साइकोथेरेपी है, जिसमें मरीज और थेरेपिस्ट अकेले में बात करते हैं। हाँ। फिर सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें जो नेगेटिव सोच या व्यवहार के पैटर्न्स होते हैं ना, हाँ, उनको पहचान कर बदलने पर काम होता है। बिहेवियर थेरेपी है, जो खास डर, फोबिया या ओसीडी जैसे मामलों में काम आती है। ओके। ग्रुप थेरेपी भी है, जहां मरीज एक दूसरे के तजुर्बे से सीखते हैं। फैमिली थेरेपी है, मिलियू थेरेपी है, जिसका मतलब है एक सुरक्षित थेरेप्यूटिक माहौल बनाना। और हाँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी है, जो रोजमर्रा के काम करने की स्किल सिखाती है। और रिक्रिएशनल थेरेपी, जैसे आर्ट, म्यूजिक वगैरह से खुद को एक्सप्रेस करने में मदद करती है। बाप रे, इतने सारे अलग अलग तरीके, जैविक भी मनोवैज्ञानिक भी। तो प्रोफेसर रेड्डम्मा के नोट्स में नर्स की भूमिका क्या बताई गई है इन सब में? वो कैसे इन सब को संभालते हैं? देखिए, नर्स का रोल तो बहुत ही सेंट्रल है और कई सारे पहलुओं वाला है। उन्हें सिर्फ दवाएं या ईसीटी जैसी जैविक थेरेपी मैनेज और मॉनिटर ही नहीं करनी होती। अच्छा। बल्कि मनोवैज्ञानिक थेरेपी सेशंस में भी मदद करनी होती है। वो मरीज कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसे बारीकी से देखना होता है। मरीजों और उनके परिवारों को इमोशनल सपोर्ट देना, उन्हें जानकारी देना, ये सब भी उनकी जिम्मेदारी है। और साथ ही नैतिकता और प्राइवेसी का ध्यान रखना। वो एक तरह से इन सारे इलाजों को जोड़ने वाली एक अहम कड़ी है। सही कहा। मतलब नर्स सिर्फ दवा देने वाले नहीं, बल्कि पूरी रिकवरी प्रोसेस के मैनेजर जैसे हैं। तो इन सब तरीकों का, जिन्हें प्रोफेसर रेड्डम्मा मल्टी मॉडल कह रही हैं, आखिरी लक्ष्य क्या बताया गया है नोट्स में? मतलब ये सब मिलकर हासिल क्या करना चाहते हैं? हाँ, तो इनका मिलाजुला लक्ष्य है, सबसे पहले तो बीमारी के लक्षण कम करना और उसे दोबारा होने से रोकना। फिर मरीज की जो कोपिंग स्किल्स हैं, मतलब मुश्किलों से लड़ने की क्षमता और रोजमर्रा की जिंदगी में फंक्शन करने की क्षमता, उसको बेहतर बनाना। रिहेबिलिटेशन और रिकवरी में मदद करना। और आखिरकार सबसे जरूरी,
व्यक्ति को समाज में दोबारा घुलने मिलने और एक प्रोडक्टिव जिंदगी जीने में मदद करना। ये पूरी तरह से एक होलिस्टिक मतलब समग्र नजरिया है। बिल्कुल साफ है। जैसा इन नोट से पता चल रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कोई सीधी साधी चीज नहीं है। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई तरह के जैविक और मनोवैज्ञानिक तरीकों का सही तालमेल बिठाना पड़ता है। कोई एक चीज अकेले काफी नहीं। बिल्कुल सही। और ये सोचना भी अहम है कि कैसे ये अलग अलग थेरेपी हर व्यक्ति की अपनी खास जरूरत के हिसाब से मिलकर काम करती हैं। हर किसी की रिकवरी की कहानी अलग होती है और ये तरीके उसी कहानी को बनाने में मदद करते हैं। चीत के बाद ना एक सवाल मन में जरूर आता है जिसके बारे में इन नोट्स को पढ़कर सोचा जा सकता है कि हमारा समाज, हम सब लोग इन अलग अलग मानसिक स्वास्थ्य उपचारों के बारे में अपनी समझ को कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि इनसे जुड़ा जो एक डर या कलंक है वो कम हो और लोग बिना किसी झिझक के मदद मांगने के लिए आगे आएं। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात